गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आप किस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना प्रेफर करोगे? कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। आज की वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है निशु तिवारी की, जिसमें वो दोनों हॉस्पिटल्स में बारी बारी सर अपना इलाज करवाने गई है। जिसमें एक में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, दूसरे प्राइवेट में है। क्या डिफरेंस मिलता है, क्या एक्सपीरियंस मिलता है, चलो आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ज्यादा बकबक नहीं करते, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, सो गो एंड वॉच इट आउट फर्स्ट। लेट्स सी क्या होने वाला आज की वीडियो में। आज मैं जाऊंगी अपना इलाज करवाने के लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। ओके, लेट्स सी दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखने के लिए कि देखो, हमें पता डिफरेंस का, तो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज वगैरह बहुत सस्ते हो जाते हैं, तो क्राउड बहुत ज्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। और प्राइवेट वालों में तो फैसिलिटीज बहुत प्यारी मिलने वाली हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है। चलो सेम बीमारी के इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाया जाए तो एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस आता है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम जाने वाले हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसके ओके, हम आगे हैं राम मनोहर लोहिया। हम लोग अपना पेट दर्द का इलाज करवाने आए हैं कि हमारे पेट में जो है इन्फेक्शन हो गया है और हमें उसका इलाज करवाना है। ओके, तो हमें बीमारी पता चल चुकी है कि हमारे पेट में इन्फेक्शन है। चलो देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आंटी बड़ी सैड लग रही है। सबसे पहले हमें ढूंढना है कि स्टमक इन्फेक्शन का जो इलाज आई मीन हॉस्पिटल है, ऑफ कोर्स लोग सैड ही होंगे, यहाँ कोई जश्न की बात तो है नहीं। जब होता कहाँ है सरकारी अस्पताल में, जहाँ से हमारी पर्ची बनेगी, जहाँ से हमको डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, हमें सबसे पहले उस जगह पर जाना है। चलो, भैया ये ना स्टमक इन्फेक्शन हो रखा है, तो पर्ची बनवाने कहाँ जाना पड़ेगा? 3 नंबर गेट पे चले जाओ। 3 नंबर गेट पे। हाँ अच्छा। देखो क्राउड तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ बन रही है गाइस पर्ची। पर्ची यहीं से बनेगी आगे। मुझे ये पूछना था, मेरे को अपना पेट का चेकअप कराना है, तो पर्ची कहाँ से बनेगी? और जब तक मैं पर्ची बनवाने ओपीडी में पहुंची, मुझे पता चला कि ये काउंटर बंद हो चुका है। अगर अब मेरे को पर्ची बनवानी है तो मुझे टिपिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहेवियर भाई। 8 बजे से 11 बजे तक आ सकती हूँ। यार देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये तो बड़ा दिक्कत है। मान लो अगर किसी को अभी इमरजेंसी है, उसको ज्यादा पेट में दर्द है, तो अब तब बंदा क्या करे भाई? चेकअप तो हो ही नहीं पाएगा। चेकअप तो कल को आना 8 बजे तक, तो तब तक बंदा क्या करे? अभी हमको यहाँ के स्टाफ ने बताया कि अगर हमको किसी भी चीज़ का इलाज करवाना है तो उसकी जो पर्ची है वो सुबह 8 से 11 के बीच में बनती है, तो हमको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा। और आज हम लेट हैं, तो आज ना तो पर्ची बन पाएगी, ना ही हमारा इलाज हो पाएगा। तब तक बंदा इलाज में तड़पे, ये जो गवर्नमेंट दर्द में। स्पेसिफिकली है कि पर्ची बनवाने के लिए जल्दी आओ आप। शानदार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध जापानी बैटल आज हम चलो अर्ली मॉर्निंग आए अपनी पर्ची बनवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कल बोला था कि 10 बजे तक ही काउंटर ओपन रहता है, तो हम 8 बजे ही पहुंच गए हैं। आज तो भाई इलाज मिल जाए भाई, नहीं तो बंदा मर ही जाएगा। क्राउड देखो भाई। कोई बंदा पेन में है तो 2-3 घंटे तो उसको पर्ची कटवाने में ही लग जाएंगे। उफ, इंटेंस रश। हाँ चलो, यही नहीं लगा कि मेरा नंबर आ पाएगा, और ये तो अर्ली टाइमिंग है गाइस, उसी को जल्दी आएंगी। हम बच्चा के 4 बजे से लौट आ जाते हैं, 5 बजे 4 बजे लोग सुबह 4 बजे आके लाइन में लग जाते हैं, यानी उस हिसाब से तो मैं बहुत लेट हूँ। आप कितने देर से लगे थे? कम से कम 1 घंटा हो गया। तब भी ये लाइन में इतनी रश है। मुझे 10 मिनट और गाइस, इसलिए हम सारे पीछे हैं।
हम यहाँ पर फिर भी आई मीन या मतलब कोशिश तो करी गई है देखो फैसिलिटीज देने की। ऑफ कोर्स भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो फ्री ऑलमोस्ट बहुत कम खर्चे में सारे इलाज हो जाते हैं, तो क्राउड तो देखो आएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारे यहाँ पे पैसे नहीं लग रहे तो टाइम तो लगने वाला है। एक चीज तो इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन द सेंस एक चीज तो खर्च होनी होनी है। टाइम नहीं लगेगा तो फिर अपना मतलब पैसे नहीं लगेंगे तो अपना टाइम लगेगा फिर यहाँ पे। देखो यार कितना क्राउड है, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट है भाई, कोशिश करी गई है फैसिलिटीज देने की। भीड़ इतनी ज्यादा है ना कि लाइन वहीं की वहीं रुकी हुई है। और यहाँ मैं अपनी बारी आने का इंतजार कर ही रही थी। पीछे कौन है? जूत मैच गया, जूत मैच गया, मार मार मार, फिर फोड़ दे। ताई जूड़ा पाड़ दे जूड़ा। होगी लड़की आगे करिए लगने दो जरा नहीं तो हाँ अभी लगने दे रहे हैं तुम्हें लाइन नहीं चल रही है लाइन नहीं चल रही क्यों? एक एक जन के चार चार पाँच पाँच पर्ची बनवाएगी तो क्या होगा अच्छा ऐसा भी होता है? ओह। तो एक बंदा 4 लोगों की पर्ची बनवा सकता है? बनवा रहे हैं। आधार कार्ड दे दो तो पर्ची बन जाएगी उनकी आधार कार्ड से बन रहे हैं आधार कार्ड ही बोला ना मैंने तुम्हें पहले गलत क्यों बोल रही मैं गलत क्यों बोल रही? नहीं, नहीं, लड़ो मत, लड़ो भाई एंटी फॉल युद्ध का मूड है। मार ताई मार। लड़ाई हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप दोनों आपस में बात मत करो। अच्छा, इसके पीछे हो आप। मैं आपके पीछे हूँ, याद रखना गाइस। यहाँ पे ना ऐसे बोलते रहना पड़ता है कि मैं आपके मेरे पीछे भी। आप देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लग चुकी ए सिक्योरिटी गार्ड आ गया था रोकने को। और देखो पीछे से आएगा क्या मैडम। है। याद रखना गाइस, यहाँ पे ए ए ए बोलते रहना पड़ता है कि मैं आपके वो देखो वो आ गया वो आ गया वो आ गया। मैं आपके पीछे हूँ, याद रखना गाइस। यहाँ पे ना ऐसे क्या मैडम, वो ये देखो ये देखो ये आ गया ये आ गया। क्या मैडम। मेरे पीछे भी आप देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। नीशू नाम है पेट में दर्द है नीशू NISHU पेट में इन्फेक्शन हो रखा है दर्द है बहुत दिनों से रूम नंबर 6 सामने वाली बिल्डिंग में। थैंक यू मैम। मिल गई पर्ची। गाइस पूरे 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली पर्ची बन गई है। पर्ची बनवाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था सच में। कितने पैसे लगे फ्री में? को जाना है कमरा नंबर 6 में। माहौल यहाँ पे वाकई बहुत गर्म रहता है यार सरकारी अस्पताल में। फुल चिलम चिली चालू है। कमरा नंबर 6 किधर है? ये इधर है। 54 है नंबर अभी आपका 30 नंबर चल रहा है सर। यही है कि लाइन? ओके 30 नंबर है, इसका 54 है निशु को भैया मैडम का। गाइस यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, हमें जाना है कमरा नंबर 6 में। और अभी 6 नंबर में 10 20 30 40 नंबर अभी चल रहा है। और मैं हूँ पेशेंट नंबर 54। अच्छा डॉक्टर तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? पिछली बार मैं आई थी तो पिछली बार इन्होंने कम से कम ऐ सुंदर लड़कियां हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? पिछली बार इन्होंने कम से कम मैं 8 बजे आई थी और मैं 1 बजे गई थी यहाँ से 1 बजे मतलब डॉक्टर तक पहुँचने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। और फिर अंदर भी लाइन लगती है। गलत है भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से देख रहा है, गलत बात है। ऐसी सुंदर लड़कियों को सबसे पहले भेजो। अंदर किस चीज़ की है? अंदर बैठा के रखते हैं, नाम से बुलाते हैं। अच्छा गाइस एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि सरकारी अस्पताल में ना डॉक्टर तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। आप पहले हॉस्पिटल आते हो और फिर 3-4 घंटे बाद जाके आप डॉक्टर तक पहुंचते हो। गाइस वो तो
मेरे पेट में दर्द है नहीं, चलो हमने ये चीज़ वीडियो के लिए बोली है कि पेट में दर्द है, लेकिन यार यहाँ पे लोग सचमुच में बहुत बीमार है जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, उसके बाद अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में आए हैं तो सच में बीमार है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, हमें लगा पिकनिक मनाने हैं क्या भाई। इसका सही लफड़ा हुआ था। इतनी देर देर जब लाइन में ओए, कोई हेट नहीं करेगा किसी क्रिएटर को, ठीक है साडो। मैं तो मस्ती मजाक कर रहा हूँ। खड़े रहते हैं तो इनको ना उसकी वजह से गुस्सा आता है और फिर गुस्से में लोग लड़ने लगते हैं। और 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद फाइनली मेरा डॉक्टर से मिलने का नंबर आया। स्टमक प्रॉब्लम, पेन है और कुछ भी खाती हूँ तो वॉमिट जैसा हो जाता है, वॉमिट हो जाती है कई बार। उल्टी उल्टी लगती है, खाने के बाद उल्टी लगती है। हाँ, खाने के बाद उल्टी। एक हफ्ते की दवाई खाओ, उसमें नहीं सही हुआ फिर देखिए। ठीक है, अभी एक ओह, ओके। नाउ मैं थैंक यू। उन्होंने बोला ये दवाई खाओ और हो जाएगा। डॉक्टर के पास से, और ये बात सच है कि डॉक्टर तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, जस्ट बिकॉज ऑफ भीड़ इतनी यहाँ पे है। लेकिन जब एक बार आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो भाई सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। भाई मैं अंदर गई हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अंदर 10-10 डॉक्टर बैठे थे, 100 से 200 लोग बैठे हुए थे इलाज कराने के लिए, फिर भी डॉक्टर सारे पेशेंट्स को प्रॉपरली टाइम दे रहे थे। ये नहीं कि जल्दबाजी में किसी को 2 मिनट में भगा दिया, 3 मिनट में भगा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने अपने 10 से 15 मिनट आराम से मुझे दिए, मुझे सारी चीजें समझाई, मुझसे सारी चीजें पूछी और उसके बाद उन्होंने पर्चे पे ये अभी दवाइयाँ लिखकर मुझे दी हैं। 1 हफ्ते तक मुझे ये दवाइयाँ खानी है, उसके बाद अगर ठीक नहीं होता है तो फिर वो बाकी के टेस्ट लिखेंगे, पर अभी उन्होंने कोई भी अननेसेसरी टेस्ट नहीं लिखा है। और फिर मैं चली गई गवर्नमेंट की फार्मेसी में फ्री दवाइयाँ लेने जो डॉक्टर ने लिखी थी। फ्री मिलते हैं दवाइयाँ, नाइस है यार। बाहर से है, हमें तो दवाइयाँ देखो मिली नहीं गाइस। हमारी वाली शायद डॉक्टर ने बाहर की लिखी हैं, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्या सीन है। ये वाला जो प्रोसेस है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, उसके लिए मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा जो यहाँ पर दवाइयाँ ले रहे हैं अंदर कि ऐसा क्यों हुआ है। अंकल आप दवाई लेके आ रहे हो, मिल गई आपको दवाई? सारी मिल गई? हाँ, इतनी लिखी थी। इतनी लिखी थी, तो इसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़े आपको? कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं, फ्री में ना? हाँ, दवाई है ही नहीं इनके पास। दवाई ये ऐसा क्यों होता है? मेरे को भी नहीं दी, मतलब मेरे को बोला बाहर से लेने, तो अवेलेबल नहीं है अंदर? नहीं, ज्यादा महंगी दवाइयाँ भी नहीं है, बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं। तो फिर तो स्टॉक नहीं होगा या कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होगी। होनी चाहिए। मिल गई आपको दवाई? नहीं मिली, क्यों? ओके, मतलब बात ये है कि कुछ लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं, कुछ को नहीं भी मिल रही है, क्योंकि यार फ्री की चीज़ है। देखो बहुत सारे लोग आते हैं इलाज कराने, ऑफ कोर्स, तो स्टॉक खत्म वगैरह हो जाता है तो फिर नहीं भी मिलती है, नहीं अवेलेबल होती कई बार। में भी आए थे तब भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिली। इन लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर दवाइयों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है, इसलिए फिर मैं चली गई जन औषधि, जहाँ पर सेम दवाइयाँ गवर्नमेंट डिस्काउंटेड प्राइस में देती है। ये दवाई ओके, ऐसा कुछ भी है भाई? मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था ये जन औषधि नाम की कुछ चीज है। आई मीन नाइस, बढ़िया है यार। नहीं, मेरे को एक एक पत्ता दे दो। कितने की पड़ी? 37 रुपीज बस। 37 रुपए में दवाई मिली है। गाइस अभी हम सेम दवाई को बाहर की मेडिकल से खरीदने आए हैं कि अगर हम बाहर से खरीदते तो हमें वो दवाई कितने रुपए की पड़ेगी। हो गया, चलो देखते हैं 140। थैंक यू। भाई कितना फर्क है यार, देखो ना, एक जगह 37 रुपीज की मिली है 37 रुपए की, और एक 140। चार ऑलमोस्ट 3.3 टाइम्स ज्यादा। ये वो दवाई है जो मैंने हॉस्पिटल के अंदर से सेम ली है, दवाइयाँ और हैं। वो दवाई है जो मैंने हॉस्पिटल के बाहर वाले मेडिकल स्टोर से ली है। ये दोनों दवाइयाँ सेम है और इनकी जो क्वांटिटी है वो भी मैंने एक एक पत्ता सेम ही रखी है, पर ये वाली जो दवाई है जो अंदर से ली थी ये मेरे को मिली थी 37 रुपए की, और ये मिली है मुझे जन औषधि से, और ये बाहर वाले से। बढ़िया भाई, मतलब भाई बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। अब हम देखने वाले हैं कि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको इलाज के अलावा और क्या क्या
फैसिलिटीज मिली हैं। हर थोड़ी सी दूरी पर एक डस्टबिन रखा हुआ है, एक वहाँ था, एक यहाँ है, एक वो आगे लगा हुआ, 2 उधर आगे रखे हुए हैं, एक 2 मेन गेट पे लगे हुए हैं। मतलब अगर अब भी कोई बाहर कूड़ा फेंक रहा है ना, फिर तो ये पूरा पब्लिक का फॉल्ट है। देखो अरे है भाई, हमारे यहाँ की पब्लिक साड़ा अकल ही नहीं है, पता नहीं कैसे लोग हैं। इनको ये नहीं पता यार कि इस बॉक्स में डाल दे, पर ना बाहर फेंक रखा है। और मेरा खून खोल जाता भाई ऐसे लोगों को देख के। ठीक है भाई, सुधर जाओ यार, मत किया करो गंदा देश को। अगर डस्टबिन में कूड़ा फेंकेंगे तो डस्टबिन गंदा नहीं हो जाएगा। डस्टबिन का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो कूड़ा क्या है कि नीचे डाल दो, डस्टबिन खाली रहना चाहिए। गाइस पूरे हॉस्पिटल में मल्टीपल और एक ये गुटखा वाले भाई, ये तो गुटखा तो बैन ही कर देना चाहिए साड़ा। ये खा के पान, ये लाल लाल से पिचकारी मारते रहते हैं साढ़े बिहारी। बिल्कुल नहीं पसंद है मैंने। मतलब 10 से ज्यादा दुकानें तो मैं देख चुकी हूँ। और हॉस्पिटल में हर जगह ऐसे पानी पीने की मशीनें लगा रखी थी। और अगर किसी के पास पैसे ना हो तो फ्री में भी पानी के प्याऊ लगा रखे थे। प्याऊ? पूरे हॉस्पिटल में हर पानी के थोड़ी दूर पे प्याऊ। वॉशरूम्स बने हुए हैं। ठीक है, मेल वॉशरूम में। अच्छा, कैमरा मैन गया होगा। सख्त मना है, सीधा अरे भाई यार, सख्त मना है कि कहीं थूकना नहीं है, और लोग वहीं थूक के जा रहे हैं। यहाँ ना तो सरकार की गलती है, ना यहाँ के जो स्टाफ है उनकी गलती है, ना हॉस्पिटल वालों की गलती है। भाई दुनिया में लोग होते हैं कई बार। एग्जैक्टली भाई, ये पब्लिक ही नहीं सुधरती हमारी। गाइस ये इस हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया है। अगर कोई भी मतलब बिहार से, यूपी से, कहीं दूर से यहाँ इलाज करवाने आ रहा है तो उनके साथ जो लोग आते हैं, उनकी बीवी, पति, कोई भी परिवार वाला, तो उनके सोने के लिए ये बना रखा है कि वो यहाँ पे अपना आराम से बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और भाई काफी बढ़िया बना रखा है। मतलब एक तो बड़ा बहुत है, फुल पंखे देख लो, कितने सारे पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर। एक ही वेटिंग एरिया है? और भी है अंदर एक जगह, और भी है वेटिंग एरिया। अच्छी सुविधा भी है यहाँ पे वेटिंग अच्छी सुविधा है। क्या क्या सुविधा है? पीछे बेंच भी है शायद। हाँ वो देखो ना, पीछे बेंच है, वैसे भी कैंटीन वगैरह, वहाँ पे बैठ जाओ अगर जमीन पे नहीं बैठा जाता तो। चार्जिंग पॉइंट्स भी लगे हुए हैं। पॉइंट्स लगे हुए हैं। यस, लोगों ने ना अपने यहाँ पे बिस्तर लगा रखे हैं सोने के लिए, बट स्टिल यहाँ पे बैठने के लिए भी इन्होंने सिटिंग एरिया बना रखा है। देखो साइड में जो एरिया है वो बैठने के लिए, मतलब सारी ही चीजों को ध्यान में तो रखा है। गाइस अब हम अपना चेकअप करवाने के लिए जाने वाले हैं प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स में। अभी तक हमने गवर्नमेंट का देखा जो कुछ भी था, अब हम देखने वाले हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है। भाई एक तो बड़ा बिल तो आने वाला है बिल्कुल, मतलब अगर आप खांसी बुखार के भी इलाज कराने जाओगे 10-15 हज़ार तो पक्का लेके जाना है प्राइवेट हॉस्पिटल। और देखने वाले हैं कि अगर हम इस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है। एक्सपीरियंस बेस्ट रहेगा बट कॉस्टली बहुत ज्यादा। भाई होटल जैसा है। टू बी ऑनेस्ट किसी होटल से कम नहीं लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ। हॉस्पिटल में ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल में भी जा रही हूँ चेक इन करने। यप, लॉन एरिया देख रहे हो, लॉन एरिया, गार्डन एरिया बना रखा है। मतलब इतना बड़ा गार्डन है, जहाँ से लेके डस्टबिन्स, चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ मुझे लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे। कोई है ही नहीं, ना कोई भीड़, ना कोई कियोस्क, शांति है। भाई पार्किंग के लिए वैली सर्विस दी जा रही है। वैले सर्विस क्या होता है? एक सेकंड, वैले सर्विस क्या होता है? भाई बताना मेरे को कोई कमेंट करके, वैले सर्विस क्या होती है भाई? इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम सेम ही बीमारी का इलाज करवाने वाले हैं। वही हमारा स्टमक इन्फेक्शन, पेट में दर्द। तो अभी उसके लिए सबसे पहले हमें पर्ची बनवानी पड़ेगी। वहां पे फ्री में बनी थी ना पर्ची, वहां पे सिर्फ 37 रुपीज लगे थे दवाइयों के, और कुछ भी नहीं था। इसमें देखते कितने की बनेगी। हमने पूरा
पूरा ऐसे रिसेप्शन एरिया बना रखा है, लेकिन अगर आपको लाइन में नहीं लगना है, भीड़ से बचना है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे ना ऐसे सेल्फ बुकिंग के लिए ये मशीनें लगा रखी हैं कि आप ना लाइन में लगो ना आप भीड़ में जाओ, यहाँ पर आओ अपनी बुकिंग खुद कर लो, बस अपना नंबर डालना है गाइस। अभी हमने नंबर डाला है और हमारा OTP आ चुका है। पेशेंट है जी NISHU निशु। ओए अब तुम बोलोगे क्या नोटिस करते हो भाई, जो जिस उंगली से टाइप कर रही है ना वो उंगली देखे ना। नंबर डाला है और हमारा OTP आ चुका है। पेशेंट है जी देखा तुम लोगों ने, उंगली देख रहे हो किस उंगली से टाइप की जा रही है। यही उंगली उस एक सब्सक्राइबर के लिए है जो कल अनफॉलो करके गया, साढ़े यही है वो जिससे निशु टाइप कर रही है। HU निशु। अब हमको बुक वॉक इन अपॉइंटमेंट पे हमने करा ये क्लिक, ये फिर से भाई निशु तिवारी, ये हमारा नंबर, टेक्नोलॉजी देख लो कितनी एडवांस। अब हमको बुक वॉक इन अपॉइंटमेंट पे हमने करा ये क्लिक, ये देखो मिस निशु तिवारी, ये हमारा नंबर, टेक्नोलॉजी देख लो कितनी एडवांस। बढ़िया भाई। मेरे से खुद पूछ रहा है कि आप हमें क्या प्रॉब्लम है, हम ना यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि किस चीज़ की हमें दिक्कत हो रही है, फिर वो यहाँ पे लिखने के बाद खुद ही डॉक्टर सजेस्ट कर देगा। अभी हम लिखेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है। 1400 रुपए की सिर्फ पर्ची है। देख लो गाइस कितना स्मूथली रजिस्ट्रेशन डन हुआ है। और अब हमें सीधा जाना है डॉक्टर के पास। और एक और चीज़, हमारे यहाँ पे सिर्फ पर्ची बनने के लग गए हैं पूरे 1400 रुपए, खर्चा भी हुआ है। बस प्राइवेट का यही है भाई, फैसिलिटीज बहुत मिलेंगी, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है सारा कुछ प्राइवेट में, लेकिन फिर कॉस्ट तो। एक बात मुझे समझ में आ गई, लड़ाई का प्राइवेट और सरकारी से कोई लेना देना नहीं है। जहां बंदे का मूड खिसका वहां प्राइवेट क्या सरकारी क्या ले। ये ले गाइज हमें जाना है अभी C10 में, जो कि ये सामने वाला कमरा है। देखो डॉक्टर से मिलने के लिए वेट यहाँ पे भी करना पड़ता है, लाइन यहाँ भी लगती है, लेकिन यहाँ पे आंटी को देख रहे हो कैसे घूर रही है। बैठ के वेट कर सकते हो। ये देखो ये वाली, देखो अभी मैं लाइन में भी लगी हुई हूँ, मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ रहा। पैसे भी तो लगे हैं 1400 रुपए, तो कुर्सी तो मिलेगी ना। आंटी ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया। पहले BP कराना है गाइस। थैंक यू। यहाँ डॉक्टर के पास जाने से पहले आपका BP टेस्ट होता है। बड़े हॉस्पिटलों की बड़ी बात, वेट हुआ। थैंक यू गाइस, हमारा वजन नाप लिया गया है और BP चेक हो गया। कितना है वजन बता। हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और गाइस इस हॉस्पिटल में डॉक्टर तक पहुंचने का प्रोसेस बहुत इजी था। पर्ची बनवाने के 10 मिनट बाद ही डॉक्टर हमारा चेकअप करने आ गए। लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो, शो मी योर टंग। और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने हमें कंसल्ट किया कि देख बेटा, अभी तो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, मुझे 3 दिन में बताना कि कैसा Okay. रह रहा है। अल्ट्रासाउंड आपका जरूर लिखा है, लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्ट करती है या इंटरमिटेंट बीच में भी होती है तो आपका फिर एंडोस्कोपी लगेगा। ठीक है, ओके सर। उन्होंने तो टेस्ट बोल दिए 3-4, लेकिन वो बोला कि अगर बीच में होगा तो शायद I don't know। गाइस हम डॉक्टर से कंसल्ट करवा के बाहर आ चुके हैं और भाई काफ़ी पोलाइट डॉक्टर थे। मतलब उन्होंने मेरे को 20 से 25 मिनट बैठा के रखा। और मतलब यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि काफ़ी डेप्थ में उन्होंने ना पहले ही चेक कर लिया। मतलब उन्होंने पेट को ऐसे प्रेस करके देखा कि गैस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और आंखों को चेक किया। मतलब जब तक मैं डॉक्टर के पास थी वो टेस्ट ही कर रहे थे ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये 3 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं और उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला है। जब मैं गवर्नमेंट में गई थी तो उन्होंने मेरे को पहले 1 हफ्ते की दवाइयाँ खाने के लिए बोला था और फिर कहा था कि हम बाद में देखेंगे कि कोई टेस्ट करना है या नहीं करना है। पर यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे पहले टेस्ट लिखा है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ चलानी है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि इलाज करने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है। गवर्नमेंट में एक अपना तरीका था और प्राइवेट में एक अपना तरीका है टेस्ट करने का, चेकअप करने। यार देखो,
मेरे को जो लगता है ना, दोनों का तरीका अपनी अपनी जगह सही भी है, क्योंकि देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में वही लोग जाते हैं जिनका बैंक बैलेंस अच्छा खासा होता है, जिसका बजट होता है बेसिकली। उनके पास टाइम नहीं होता लेकिन पैसे होते हैं अच्छे खासे इलाज करवाने के लिए, तो वो ऑफ कोर्स भाई प्राइवेट को चूज करेगा, क्योंकि वो डीपली सब कुछ चेक कर रहे हैं। और हॉस्पिटल वाला को पता है कि जो यहाँ इलाज करवाने आया है वो खर्चा तो होगा, तो वो सोच समझ के ही आया होगा, तो बोल देते हैं कि ये टेस्ट करवा लो, थोड़ा डीपली सब कुछ चेक होता है। तो मतलब उनका ये तरीका है कि हाँ वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को प्रॉपर चेक करके एग्जामिन करके चलते हैं। वही हमारे यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादातर जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल इतना स्ट्रोंग होता नहीं, तो इसीलिए वो पहले कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल मिनिमम इलाज से उनका थोड़ा स्टेबल हो जाए हेल्थ, ताकि ज़्यादा एक्सपेंसिव की तरफ ना जा पाए, क्योंकि उनको पता अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आई गेस ये डिफरेंस होता है, इसलिए उनका दोनों का इलाज करने का तरीका अलग है। और फिर मैं चली गई अपना अल्ट्रासाउंड करवाने। खाया नहीं कुछ मैंने तो। हाँ मैंने चाय पी थी, वो भी अर्ली मॉर्निंग। ओके ओके डन। 2560 पेमेंट कैसे? यूपीआई डन। मैंने कुछ तो पेमेंट का सुना 2560, मतलब 2500 रुपये। 2560, यस एग्जैक्टली। हमारे अल्ट्रासाउंड के टेस्ट के लिए लग चुके हैं। तो काउंट करते हैं 1400 और 2560, अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर 3960। गाइस हमारा अल्ट्रासाउंड का नंबर आ चुका है, तो अब हमको बुलाया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड हो चुका है गाइस, शाम को रिपोर्ट आएगी। हम्म। कभी भी आएगा गाइस, हम कौन सा बीमार है, हमारे पास टेस्ट और इलाज पूरा चल रहा है। अभी हमको जो दवाइयाँ लिखी हैं बस वो खरीदनी है और चलना है यहाँ से। 389 डन। 389, 400, ऑलमोस्ट 400 इसके मान लो, तो 4000, को पूरे 10 में से 10 4300 कुछ बन गए भाई। हॉस्पिटल्स में से स्मेल आती है ना, एक मेडिसिन की, लोगों के वॉमिट की, या फिर एक पसीने आय हाय। या कह लो वॉशरूम की भी कई बार स्मेल आती है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इतने सारे अरोमाज लगा रखे, खुशबू आ रही है उल्टा, ऐसा नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। होटल वाली जो खुशबू होती है ना, वो फील हो रहा है यहाँ पे। गाइज अगर कोई पेशेंट आ रहा है और वो चलने में केपेबल नहीं है, उसको भाई अगर देखो बैकग्राउंड देखो ना, लग ही नहीं रहा कि कोई हॉस्पिटल में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कोई होटल में आए हैं भाई। तो उसके लिए गेट पे ही व्हील चेयर लगा रखी है इन्होंने कि यहीं से व्हील चेयर पे बैठे स्टाफ आएगा और अंदर लेके जाएगा। और हम ना किसी इमरजेंसी में नहीं आए, नॉर्मल जहाँ पे चेकअप होता है वहीं आए हैं। यहाँ पर ना मेरे को अब देखना है कि पब्लिक के रिएक्शन क्या है इस चीज पे। भी अच्छा पब्लिक के रिएक्शन दिखाओ। अच्छे से बात करते हैं स्टाफ। ये देखते हैं, पब्लिक रिएक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा, अपना चेकअप करवाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं हॉस्पिटल्स में आ रहे लोगों से पूछा जाए Yes. इन्होंने अपना हॉस्पिटल क्या सोच के चुना। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कौन एडमिट है आपका? मेरे फादर। तो ट्रीटमेंट का आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस हॉस्पिटल में? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। क्या मतलब क्या अच्छा लगा आपको इस डॉक्टर यहाँ पे अच्छे हैं। वेल क्वालिफाइड है, अच्छे से बात करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, हमें जाना नहीं पड़ता बार बार टेक केयर करने के इस सिर पे क्या लगा है? मशीन भी अच्छी है, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे और हॉस्पिटलों से बेटर है। आपने ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं चुना? गवर्नमेंट की कंडीशन तो आप जानते ही हैं मैम। कंडीशन? गवर्नमेंट में खुद भाग दौड़ करनी पड़ती है और हाँ। इमरजेंसी में होंगे ना, उस टाइम भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत सारी है प्रॉब्लम्स। दूसरा, ना ही इतने डॉक्टर अवेलेबल हैं, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा है, डॉक्टर कम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए नहीं चुना, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। फिर वहाँ पे एम्स के अलावा मेरे को और कोई हॉस्पिटल अच्छा लगता नहीं, पर वहाँ पे रेफरल केसेस लेते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसी भी हॉस्पिटल में इलाज मैटर करता है, फिर सिर्फ ये फैसिलिटीज़ मैटर करती है कि भीड़ नहीं है, सफाई ज़्यादा है या लाइन नहीं लग रही? कुछ लोगों की अपनी सोच होती है, उनको चाहिए थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट, कुछ लोगों को चाहिए इलाज। अगर इलाज आपको प्रॉपर चाहिए, एज पर मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही मिल सकता है। इलाज वहीं मिल सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि आपसे पैसे बनाने, उनका होता है कि जल्दी से बेड खाली करें ताकि उसको जल्दी ठीक
बहुत प्यारा पॉइंट, बहुत प्यारा पॉइंट। क्योंकि यार देखो, गवर्नमेंट में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वो यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी इलाज करो बंदे को, एटलीस्ट इतना फिट कर दो कि वो मतलब डिस्चार्ज हो सके, फिर वो आराम से मेडिसिन का अपना कोर्स घर पे आराम से पूरा करे। भाई प्राइवेट वालों को क्या है, उनके तो पैसे बन रहे हैं भाई, रखे रहते हैं, और बस वीआईपी ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं है। करे यहाँ तक जाए। लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है कि वो भागते हैं सरकारी अस्पताल से, गलत फहमी है। कैसा इलाज हुआ है यहाँ पे? ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। हाँ, ये नहीं कि मैं वीडियो की वजह से बोल रहा हूँ, रियली ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं यहाँ। इस चीज़ का बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ हमें। यदि हम अपने पेशेंट की वो देखते हुए, ट्रीटमेंट को देखते हुए सेटिस्फाई हैं, तो भीड़ में लगने में, लाइन में लगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खर्चा वर्चा एग्जैक्टली। तो कुछ हुआ नहीं, अभी डिस्चार्ज होगा तो पता लगेगा। अभी कोई खर्चा नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ, 1 रुपए भी नहीं। 1 रुपये भी नहीं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं तो प्राइवेट से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, मेरे लिए तो बेटर है प्राइवेट से ज़्यादा। मतलब आप धक्के खा सकते हो ना, तो आप चले जाओ सरकारी में, बहुत बढ़िया है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। बट अगर पैसे है तो प्राइवेट। एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट था कि अगर आपको ये चाहिए कि हाँ थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट, कि आपको कुछ ना करना पड़े, सारा कुछ स्टाफ वाले खुद ही देखें, तो फिर चले जाओ प्राइवेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वहाँ पे पूंजी मोटी लगेगी। अगर आपका बजट अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं प्राइवेट में। लेकिन गवर्नमेंट भी आजकल इतने बुरे नहीं रहे भाई, गवर्नमेंट बहुत अच्छा इलाज है। और इन लोगों से बात करने के बाद मुझे समझ आया कि दोनों ही हॉस्पिटल्स अपनी अपनी जगह बढ़िया हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नई टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के साथ आपको एग्जैक्टली मतलब एट लास्ट हमें ये तो पता चल ही गया कि है तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही। बट द थिंग इज कि वहाँ पे मतलब प्राइवेट में आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और गवर्नमेंट में आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है, बस दैट्स इट। इतना फर्क है और कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज और इलाज वाइज तो दोनों मेरे को बराबर ही लगते हैं भाई। थोड़ा सा रश की दिक्कत है, अगर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो चले जाओ प्राइवेट, दैट्स इट। ऑल राइट, तो भाई मस्त वीडियो थी, देखो थोड़ी सी थी उस लेवल की, बढ़िया अच्छी वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाँ बढ़िया बढ़िया। मुझे नहीं पता भाई आउटरो में क्या बोलते क्या नहीं, मैं फर्स्ट टाइम फ्रेश आई, साला फ्रेश। तो ठीक है, मिलता है फिर कभी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको पता ही है, गुड बाय।